Hi guys, welcome back to my channel. I am अदिति अ साइकोलॉजी स्टूडेंट एंड पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि लोग बाउंड्रीज क्यों नहीं सेट कर पाते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं. बट सिर्फ प्रॉब्लम जानना इज़ नॉट इनफ, हमें उसका सोल्यूशन भी पता होना चाहिए. सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 3 ऐसे बहुत ही सिंपल प्रैक्टिकल लाइफ स्ट्रैटेजीज जो कि आप अपनी एवरीडे लाइफ में यूज़ कर सकते हो विदाउट फीलिंग गिल्टी, विदाउट बीइंग रूड एंड सबसे इम्पॉर्टेंटली बिना अपने रिलेशनशिप्स को डैमेज किए. सो इफ़ यू रियली वॉन्ट टू प्रोटेक्ट योर मेंटल पीस, अगर आप अपनी मेंटल पीस को प्रोटेक्ट करना चाहते हो एंड आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ा के रखना चाहते हो, सो प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड. लेट्स से Okay, so the first technique is the broken record technique. In this technique, what you have to do is एक ही लाइन को आपको बार बार रिपीट करना है बिना किसी गिल्ट के. नाउ सी, बहुत सारे लोग बाउंड्रीज इसलिए नहीं सेट कर पाते हैं बिकॉज उन्हें लगता है कि अगर वो अपनी बाउंड्री सेट करेंगे तो उन्हें बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होगा इस बात का, या फिर उन्हें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा अपनी बात को रखते हुए, एंड वो क्या ही रीज़न देंगे. कई लोग यूजली झूठ बोलने में उतने माहिर नहीं होते हैं, सो यूजली वो सोचते हैं चलो हाँ बोल देते हैं. ना, इस टेक्निक में आपको करना क्या है कि आपको एक ही बात को बहुत ही कामली बार बार रिपीट करना है, एक ब्रोकन टेप रिकॉर्डर की तरह. जैसे कि एक ब्रोकन टेप रिकॉर्डर बार बार वो सेम गाना बजाता है एंड उसे कोई दिक्कत भी नहीं होती है, तो उसी तरह आपको भी एक ही लाइन को बहुत ही काम, पेशेंस इज द की. सो पेशेंस के साथ बार बार रिपीट करना है ताकि सामने वाला इवेंचुअली आपकी बात को एक्सेप्ट कर ले ना. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके दोस्त आपसे पैसे मांग रहा है ना, आपको नहीं देना है, सो व्हाट यू कैन से इज़ कि मैं समझ रहा हूँ बट मैं अभी पैसे नहीं दे सकता. बट अगर वो फिर भी आपके पीछे पड़ा रहे कि नहीं मुझे अभी लाइक ज़रूरत है यार, हेल्प कर दो, तो आपको अगेन आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देनी कि अभी मुझे अपने भाई की फ़ीस पे करनी है, अभी मेरे घर पे खर्चे बहुत बढ़ गए हैं, इस महीने नहीं हो पाएगा, मैं अगले महीने. कोई रीज़न, कोई एक्सप्लेनेशन, कुछ नहीं. यू जस्ट हैव टू से अभी पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, अभी मैं नहीं दे पाऊँगा. आपको बार बार यही चीज़ बोलनी है. इवेंचुअली वो खुद ही गिव अप कर देगा एंड वो आपसे नहीं बोलेगा. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी कि बहुत ही सिंपल एंड इफेक्टिव वे में आप अपनी बाउंड्रीज को सेट कर सकते हो. ओके, सो यहाँ पे जो सेकंड टेक्निक है दैट इज़ लर्न टू से सॉफ्ट नो. सॉफ्ट ना बोलना सीखो ना. बहुत लोग होते हैं ना जो कन्फ्रंटेशन अवॉइड करते हैं, वो सामने वाले को फेस ही नहीं करना चाहते, तो वो ना ही अपनी बात क्लियरली कम्युनिकेट कर पाते हैं, ना ही वो क्लियरली ना कर पाते कि मुझे नहीं करना या मुझे नहीं आना. सो सी, अगर आप अपनी लाइफ में सॉफ्ट ना बोलना सीख जाओगे ना, सो आप बहुत सारी अपनी नीड्स को कम्युनिकेट भी कर लोगे ना, आपका रिश्ता भी डैमेज नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपसे बोलता है कि चलो आज शाम को डिनर पार्टी में आओ या फिर ऐसा कुछ, अगर आपका मूड नहीं है या कोई और रीज़न है, तो आप सिंपली बोल दो कि मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के बट मैं आज नहीं आ पाऊँगा. आपको यहाँ पे कोई झगड़ा, कोई डिस्कशन, कोई डिबेट, ओवर एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है. एकदम सॉफ्ट ना बोलना है, सॉफ्ट नो. ओके, ताकि आप अपनी बाउंड्रीज को रीइंस्टेट कर पाओ. ओके, सो पॉज एंड चेक इन. नाउ यूजली होता क्या है कि हम अपनी एनर्जी को बजटिंग नहीं करते हैं. जैसे कि हम एक बजट बनाते हैं बिफोर बाइंग एनी इंपॉर्टेंट थिंग. लेट्स से मुझे एक महंगा फ़ोन खरीदना है, तो मैं पहले बजट बनाऊंगी कि मुझे 40 से 50 हज़ार के बीच में एक फ़ोन लेना है. ऐसा नहीं कि मैं अपना कार्ड लेके निकल गई कि आज जो पसंद आएगा वो लेना है, क्योंकि वी डू दिस बिकॉज हम अपने पैसों की वैल्यू करते हैं, हम अपने मनी की वैल्यू करते हैं. बट जब बात आती है हमारी एनर्जी की, तो हम पता नहीं क्यों अपना एनर्जी, अटेंशन सबको देते फिरते हैं, जो कि हमें नहीं करना है. आपको एनर्जी बजटिंग करना है. आपको बहुत सोच समझ के अपनी एनर्जी, अपनी अटेंशन लोगों को देनी है. सबके लिए अवेलेबल होना इज़ नॉट अ वेरी गुड आइडिया. सी, आपको जब आपसे कोई चीज़ बोलता है या कोई टाइम रिक्वेस्ट करता है, कोई फेवर मांगता है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, हम यूजली उनकी हेल्प कर देते हैं बिकॉज हमें लगता है हमें गिल्टी फील होगा, हम उस इंसान की हेल्प नहीं कर रहे हैं. बट यहाँ पे हम कभी कभी हमसे इसलिए हेल्प कर देते हैं बिकॉज सामने वाला बुरा ना मान जाए. व्हाट अबाउट यू, व्हाट अबाउट अस, आपकी मेंटल हेल्थ का क्या. सो यहाँ पे सबसे पहले आप एक पॉज लो. तुरंत हाँ नहीं बोल देना है. अगर आप ना नहीं बोलना चाहते तो तुरंत हाँ भी नहीं बोलना है. सो आप एक पॉज लो, चेक इन. आप थोड़ा टाइम लो कि मैं सोच के बताता हूँ, मैं बताती हूँ. थोड़ा सा टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस थिंग. आप टाइम लो, आप खुद से पूछो यार क्या मैं जेन्युइनली जानना चाहती हूँ, मैं जेन्युइनली इस इंसान की मदद करना चाहता हूँ. अगर आपके पास रिसोर्सेज है, आपके पास एनर्जी, टाइम अवेलेबल है, आप जाओ उस इंसान की हेल्प करो, उसके लिए अवेलेबल रहो. बट अगर आप फॉर एनी रीज़न आप नहीं कर सकते हो, आप मत करो. आप उसको टाइम लो और ना बाद में बोलो कि मैं बाद में बताता हूँ आपको, एंड देन आप बाद में उसे कामली सॉफ्ट नो बोल दो कि आज नहीं पॉसिबल हो पाएगा, वॉट एवर. सो सी, यू हैव
हैव टू लर्न टू गिव इम्पोर्टेंस टू योर ओन टाइम एंड एनर्जी, बिकॉज अल्टीमेटली आप ऐसे आपको हाँ 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 करते रहोगे तो अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब होगी, सामने वाले की नहीं। बिकॉज सी, हमें अपनी हमारी मेंटल पीस हमारे हाथों में, किसी और के हाथों में नहीं है। सो कीप दैट इन माइंड। सो दैट वाज अ वेरी शॉर्ट एंड वेरी क्विक वीडियो, एंड आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।